जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब हम केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, अर्धसैनिकों, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों, रेलवे फोर्स के जवानों सबकी बात करते हैं, उनके वेलफेयर की बात करते हैं, तो बात आती है उनके माँ बाप, उनके स्पाउस और उनके डिपेंडेंट्स के। यहीं तक सब कुछ नहीं होता है। जब आपको ज़रूरत है अपने इन लॉज की, अपने सास ससुर के इलाज की, क्योंकि वो भी तो आपके ही माँ बाप के समान हैं, उनके हेल्प करने की ज़रूरत आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। आपके पास कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उनको कवर करती हो। जब आपके अपने चाचा चाची, आपके अपने पड़ोसी रिलेटिव्स, उनकी मदद कैसे करें, इस तरह के बहुत सारे मसले आते हैं। और हमारे यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे और आपके अपनों से रिलेटेड होती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो सिर्फ आपके अपनों के लिए नहीं, आपके अपने चाचा ताऊ, सास ससुर जैसे पड़ोसियों तक के लिए भी आप ये वेलफेयर की स्कीम पहुँचा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी स्कीम है जिसमें से आज मैं एक का जिक्र करने जा रहा हूं। वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJY। इस स्कीम की बात करने जा रहा हूं। और इस स्कीम के तहत गरीब परिवार को जो 5 लाख रुपए तक की सुविधा का इलाज का प्रोविजन था, अब उसमें कुछ सुधार हुआ है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन के अनुसार अब आप इस स्कीम का फायदा और भी बहुत बड़े लेवल पर उठा सकते हो। जैसे 70 साल से ऊपर के जितने भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको बिना किसी सोशियो इकोनॉमिक, यानी उनकी आर्थिक स्थिति को इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। उसका कोई मतलब नहीं है, कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप बिल्कुल BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब परिवार से हो, सब सीनियर सिटीजन्स को इसमें जोड़ा गया है। लगभग 4.5 करोड़ सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम है। यानी आप क्लियर देखेंगे इसमें। इसका खुलासा हुआ है दोस्तों लोकसभा से। लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर इसका खुलासा हुआ है। और उसकी जो मुख्य पॉइंट है, ये लोकसभा का इंग्लिश वर्जन है और ये देखिए लोकसभा में पूछे गए प्रश्न का ये हिंदी वर्जन है। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में ये है। आप इनको पढ़ सकते हो। हमारे चैनल के व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके जुड़ के वहाँ पर इसकी कॉपी भी ले सकते हो। अब देखिए, मैं आपको मुख्य बिंदु इसके दिखाता हूँ। वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा के ऊपर ये बात है। श्री सुधीर गुप्ता जी और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे जी ने पूछा, क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की योजना बना रही है, आकलन कर रही है, और यदि हाँ तो इस संबंध में यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है, पहला सवाल। दूसरा पूछा, देश भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र के उन्होंने कितने लोग इसके लाभार्थी होंगे, उसका सवाल पूछा। और साथ ही पूछा कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुल संभावित खर्चा कितना होगा। आयोजना के अंतर्गत पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों की क्या भागीदारी होगी, क्या हिस्सेदारी होगी, इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछे। तो इसका जो जवाब मिला वो कुछ इस तरीके से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने इसके जवाब में बताया कि 29 अक्टूबर 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जितने भी सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ये है स्पेशल पॉइंट, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना इस योजना में जोड़ा गया है। यानी कि अब आप, चाहे आपकी आमदनी कैसी भी हो, किसी भी परिवार से बिलोंग करते हो, आप सारे 70 साल से ऊपर वाले जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका इलाज इसमें
होगा। तो ऐसी स्थिति में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, अब उनका दायित्व बनता है कि उनको अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो सास ससुर हैं, अपने जो चाचा ताता ताऊ फूफा जो भी हैं रिलेटिव में हैं, उन सबको अवगत कराएं, उनके कार्ड बनवाएं, ताकि उनकी मदद हो, आपकी मदद हो, आपका हो और आपके अपनों का भी हो। अभी तक जो कार्ड बने हैं इस योजना के तहत वो बहुत कम बने हैं, लेकिन कितने बने हैं ये मैं आपको बताता हूं। अभी तक टोटल 14 लाख कार्ड बने हैं। वह वंदना कार्ड जो अभी तक बने हैं, टोटल 14 लाख कार्ड बने हैं, जबकि जो इसकी संख्या है 70 वर्ष से अधिक वायु सीनियरों की, वो जो संख्या बताई गई है अनुमानित, वो 4.5 करोड़ है। तो आपने इनके कार्ड बनवाने हैं और अभी तक इसमें यहाँ पर 23-24 और 24-25 वित्त वर्ष के दौरान जो टोटल खर्चे की अनुमानित राशि का अनुमान लगाया गया है, दी गई है, वो होगी 3,437 करोड़, जिसमें से 2,165 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान केंद्रीय हिस्सा व्यय होने की संभावना है, इतना खर्चा। और इस योजना के तहत अभी तक जो टोटल अस्पतालों को इलाज के लिए नॉमिनेट किया गया है, पैनलबद्ध किया गया है, वो है 29,870 अस्पताल। इसमें जो है 13,173 प्राइवेट हॉस्पिटल सम्मिलित हैं। तो यानी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल मिलकर दो टोटल संख्या होती है 29,870 को इम्पैनल किया गया है। इन हॉस्पिटलों में आपका इलाज हो सकता है। अभी यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ट्रीटमेंट क्या क्या होगा आपका। यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो भी आपके होने वाले हैं, जैसे होम हीमोडायलिसिस होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस होगा, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हो गया, आपका अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो गया, जैसे एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन, आपके आजकल देखा होगा आपने हिप और घुटनों का रिप्लेसमेंट होता है, उस तरीके से टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पीटीसीए, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम, बहुत सारी मेजर जो बीमारी हैं वो सब इसमें कवर होती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप सब अभी ये स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के कार्ड बनवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सुविधा का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसियां तो बनती हैं लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं है, और जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तब वो धक्के खाते हैं, भागते हैं। तो ये हमारी जवाबदारी बनती है कि जब हम कोई प्रॉब्लम नहीं है उस समय इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोग ट्रीटमेंट करवा सकें। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप उठाया गया है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत गजब का ये फैसला है। क्यों? क्योंकि इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नज़रअंदाज किया गया है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि ये गरीबों के लिए है, कि ये इतनी आय वालों के लिए है, ये इसके लिए है, उसके लिए नहीं। इट इज़ फॉर ऑल, ये सब के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो, कोई भी हो, उन सब के लिए है। तो ये थी जानकारी सीनियर सिटीजन के लिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत जो सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलाज की सुविधा दी गई है, उसके संदर्भ में। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।